हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएचएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर के तीसरे लेक्चर में ये देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन में पूरा पढ़ चुके थे, इसके इंट्रोडक्शन को अब उससे हम लोग क्या करेंगे, रिलेटेड सवाल क्या करेंगे यहाँ पे हल करेंगे। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने जो दो वीडियोज में इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ा, उससे हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कितनी हेल्प मिलती है। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि जीरो इज अ रेशनल नंबर, क्वेश्चन मार्क, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब जीरो एक रेशनल नंबर है, अगर है तो उसको जस्टिफाई करिए। तो सबसे पहले तो ये इसका आंसर होगा यस, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि किसी भी नंबर को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। एनी नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर एज p एंड q आर इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो इज नोन एज रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं जीरो और डिवाइड बाई वन। यहाँ पे इसका क्या ये है, p है, और यहाँ पे इसका क्या ये q है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जीरो इज अ रेशनल नंबर बिकॉज q इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो दिस इज रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोल रहा है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें अगर जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, अगर इस पे ये क्वेश्चन है एकदम सेम, तो हम आपको ये क्वेश्चन देंगे करने के लिए ताकि आप भी अपनी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक। और जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन उसको हम करवाएंगे। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5/7। तो सबसे पहले देखते हैं कि 5/7 क्या आपका पॉजिटिव नंबर है। तो इसको देखो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1/7, 5/7 तो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 और ये आपका 5/7। ये क्या हो गया, 5/7 को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन इसका दिया हुआ है 8/7। तो स्टूडेंट्स इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, अगर आपका जो नंबर है जो न्यूमरेटर में दिया गया और वो क्या है बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, जिसको हम क्या कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, तो उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल के लगा सकते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन से भी लगाएंगे। अगर मान लीजिए आप इसको क्या इसी पैटर्न से लगाना चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन अगर न्यूमरेटर में छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये ज्यादा सुटेबल उसके लिए प्रोसेस है, क्योंकि उसको डिवाइड करने में डेसिमल हो जाएगा, वो भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पे ये ज्यादा बेटर हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपका न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर आपका क्या है बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको करने का पैटर्न तो ये भी है, लेकिन इसको अगर हम करना चाहें किससे, अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल के करना चाहें तो इसको कैसे करेंगे। तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2, 3 2 जा 6 और 2 8। अब देखो अगर आपको स्टूडेंट्स याद हो तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में इस पैटर्न का क्वेश्चन किया था। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये 2 है तो पहले ये 1 हो गया, और ये क्या है 2 है, और ये 2 होल नंबर के फॉर्म में 2 होल 2/3 है। मतलब ये क्वेश्चन देखने से ही हमें पता चल गया है कि ये 2 से क्या है बड़ा है, मतलब हमें इसको 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट करना। और आपको अगर याद हो तो हम इसको क्या करते हैं, नीचे वाले को देखते हैं, नीचे वाले में कितने नंबर्स हैं 1 2 और इसको लेकर क्या 3। तो जो आपका ये नीचे वाला नंबर मतलब डिनोमिनेटर में नंबर है उसको देखेंगे और उसको क्या करेंगे काउंट करेंगे कितना है 3 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, लाइन्स को क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे, और कितने ड्रॉ करेंगे जितना ये रहेगा, तो 1 2 3, और ये ऊपर कितना है 2 है, तो जो आपका ये वाला होगा ये आपका क्या होगा 2 होल 2/3, ये रहा आपका आंसर। और ये क्वेश्चंस जो अभी हम लोग लगा रहे हैं ये क्वेश्चन ऐसे हम क्या कर चुके हैं, एग्जांपल्स में लगा चुके हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर इसका जो थर्ड वाला पार्ट है ये क्या कर रहा है, निगेटिव वाला है। तो निगेटिव वाले नंबर में क्या दिया है आपका, ये दिया हुआ है आपका -23/6। तो देखो -23/6 है, अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, 6 से 23 में डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18, और ये कितना है आपका 6 3 जा 18 आया, और यहाँ पे देखिए 13 में से 8 गया 5 आ गया कट गया, और यहाँ पे क्या आएगा आपका
अगर इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें तो डिनोमिनेटर तो ऐसे ही रहेगा। अब 6 का कितने में, 3 में, 6 3 जा 18 और 5 कितना, 6 3 जा 18 और 5 23। अब देखो इस चीज को हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम करें तो क्या होगा, -23/6 इज रिटेन एज -3 होल नंबर 5/6। अब भी देखो ध्यान से आप, तो ये ही पैटर्न वाला क्वेश्चन बन गया, बट यहाँ पे ध्यान देना आप कि ये कैसा है, ये आपका निगेटिव है। तो अगर हम इसको यहाँ पे दिखाना चाहें तो निगेटिव वाले में लेके जाएंगे, कितने के बाद है, 3 के बाद है, मतलब 3 से बड़ा है। तो 1 2 3 और ये 4, मैं थोड़ा सा बड़ा जानबूझ के रहा हूँ ताकि दिखा पाऊँ, -1 -2 -3 और ये -4। अब इसके नीचे आप देखो ये 6 है, 6 क्या है डिनोमिनेटर में, तो हम इसको कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ऊपर कितना 5 है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप क्या दिखाओगे, -3 होल नंबर 5/6। ये रहा स्टूडेंट्स आपका आंसर। अभी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये जब किस फॉर्म में हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, जैसे 2 होल नंबर 2/3 है या माइनस है, तो माइनस है तो माइनस की तरफ चले जाओ, अब प्लस है तो प्लस की तरफ चले जाओ। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझाएगा और यहाँ पे आपको बहुत आसानी से समझ आना होगा। अगर आप नहीं देखे हो तो एक बार जाकर के उसको पहले देखो, फिर इसके बाद आप यहाँ पे आओगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है इसी पे, अगला क्वेश्चन है आपका कि 1.3 को रिप्रेजेंट करना है। देखो 1.3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 1 2 3। अभी देखो जब ऐसे नंबर्स आ जाए तो इन दोनों नंबर्स के बीच में 1.3 आएगा कहीं, हम इसके बीच में लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको लेके 10 और 3 कहाँ जाएगा आपका, इसको काउंट करो 1 2 3, तो कुछ इस तरह से होगा आपका 1.3। सिमिलरली आपका 2.4 है, तो 2.4 को अब अगर आप ये समझ गए हो तो 2.4 को आप खुद से बना सकते हो, क्या बस उसको निगेटिव की तरफ लेकर के चले जाएंगे। स्टूडेंट्स इतनी बात आपको समझ में आ रही। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बोला फाइंड द रेशनल नंबर, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन ये आपका क्वेश्चन दिया इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, मैं ऊपर वाले क्वेश्चंस को हटा दे रहा हूँ, अभी देखते हैं क्या कहना है। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 2, यहाँ पे रेशनल नंबर दिए गए हैं 3/8, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन। अब इसमें मान लीजिए मुझे फाइंड, मान लीजिए मुझे 5 रेशनल नंबर निकालने, 5 रेशनल नंबर, तो 3/8 और 2/8, 2/5। हमने आपको पढ़ाया था, समझाया था इंट्रोडक्शन में कि जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो पहले इनको क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। जिसका एलसीएम 40 होगा, 8 5 जा 40 और 5 3 जा 15, 5 8 जा 40 और 8 2 जा 16। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 15/40 और ये आपका 16/40। अभी आपको कितने चाहिए, 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 6 से ऊपर और 6 से नीचे, 6 से ऊपर और 6 से नीचे, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 75 और यहाँ पे हो जाएगा 240, यहाँ पे हो गया कितना 96 और यहाँ पे 210। अब देखो आप यहाँ पे इसके बीच में आपके बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, बट आपको चाहिए कितना, बस 5। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बढ़ते हुए, क्योंकि यहाँ से 75 यहाँ पे 96 है, तो 76/240, 77/240, 78/240 और 79/240 और 80/240। ये आपका क्या हो गया, 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर हो गया। वैसा तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर, लेकिन हमें चाहिए कितना, 5 ही। अब आइए क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे 1.3 और यहाँ पे 1.4, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा आप ये देखो कि क्या हम 1.4 को 13/10 लिख सकते हैं और 1.4 को 14/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें 5 रेशनल चाहिए। आप देखो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर इक्वल है, तो हमें कितना चाहिए, 5, तो 6 से ऊपर 6 से नीचे, 6 से ऊपर और 6 से नीचे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 का टेबल, तो कितना होगा, इतना 78 होगा आपका, और यहाँ पे होगा आपका 60, यहाँ पे कितना होगा 84 होगा और यहाँ पे आपका 60 होगा। अब आप देख लो इसके बीच में आपको कितना चाहिए, 5 चाहिए, तो 79 80 81 82, ये आपका 60 60 60 60 और एक आपको और चाहिए
यहाँ पे 84 था अपान 60 था, ये कितना हो जाएगा 83 अपान 60। तो जब भी आपको डेसिमल वाले नंबर दें तो आप इस तरह से करोगे। अब आ जाइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि मतलब डेसिमल वाला नंबर दे तो आपको वैल्यूज को फ्रैक्शन बता देना है। अब यहाँ देखिए -1 अपान, इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, 1 अपान 2 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए दोनों के बराबर नहीं तो दोनों में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 1 2 2 -2 और 2 1 2, तो यहाँ पे 1 होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -2 अपान 2 और 1 अपान 2। अभी देखो आपको मैंने जैसे समझाया एकदम वैसे ही 5 चाहिए तो 6 से ऊपर 6 से नीचे, ये आप अपने से भी कर सकते हो जैसे कि आपको अभी समझाया गया। तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया। तो ये जो आपको क्वेश्चंस बताया जा रहा है उसी पैटर्न में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट मैंने सारे क्वेश्चंस को लिख दिया है ताकि आप यहाँ पे देखें और समझें कि किस तरह से ये क्वेश्चंस है, उसी पैटर्न के सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला है फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 अपान 5 एंड 7 अपान 8। जैसे अभी आपने देखा कि 3 अपान 5 और 7 अपान 8 इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करके फिर जितना पूछा आप 4 रेशनल नंबर, तो फिर वो 4 से दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करोगे और उनके बीच में आप क्या करोगे, नंबर निकाल दोगे। तो ये आप खुद से बना सकते हो आसानी से, क्योंकि जब आप अपने से बनाओगे तो आपको क्लियर होता जाएगा और सब। इसी तरह से देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें और अच्छी बात है कि इसके डिनोमिनेटर क्या है, सेम सेम है। तो यहाँ पे तो कुछ करना है, सीधे दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है, 5 5 से मल्टीप्लाई करना और उसके बीच में जो नंबर्स आएंगे उसको आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो यहाँ पे आप 1 और यहाँ पे आप 1 लिख सकते हो। यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम सेम हो गया। तो जितना आपसे पूछा उसे एक एक्स्ट्रा करके दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके उसके बीच का नंबर आप निकाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप आ जाइए, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 एकदम क्वेश्चन नंबर वैसा ही क्या है, 7 भी है। इसमें कितना पूछा आपसे 5, बट पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद आप क्या करोगे, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करोगे और उसके बाद जितना आपसे पूछा 5 दोनों 6 से ऊपर नीचे मींस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करके जितने चाहिए आपको उसके बीच में नंबर मिल जाएंगे। अभी देखा आपने देखा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको क्या कराया था, डेसिमल वाला 2.1 और 2.2 लिखा था। हमने आपको क्या बताया, इसको 21 अपान 10 और 22 अपान 10 लिख करके जितना आपसे पूछा इंसर्ट 16। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि जितना आपसे चाहिए, जितना इन्होंने से पूछा तो उससे एक ज्यादा करके 17 इंटू 17, यहाँ पे 17 इंटू 17 आप कर दोगे, डिनोमिनेटर सेम है। अब इसकी जो वैल्यू आएगी और इसकी जो वैल्यू आएगी उसके बीच में आपको 16 रेशनल नंबर आसानी से जाएगा। लेकिन हमने आपको ये बताया था कि आपको अगर मान लीजिए ज्यादा नंबर इसके बीच में लिखना है तो पूरा नहीं लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे उसके बाद 3 4 लिखने के बाद बीच में डैश 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 करके पीछे के 2 3 लिख दोगे, आपका हो जाएगा। बट आपको क्या करना है, उसको काउंट कर लेना कि क्या इसके बीच में जितना आप लिख रहे हो उतना 16 आ रहा है या नहीं। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे बहुत ज्यादा बीच के रेशनल नंबर पूछे तो कुछ इस तरह से आप करेंगे। एक क्वेश्चन और हम लोग इसमें करेंगे और हमारा ये पहला वाला एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें इन्होंने बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं फिर से वही कि जो आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया गया था, जिसमें रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल से रिलेटेड, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग सारी चीजें बताई गई थी, उसके बारे में अगर आपको अच्छे से जानकारी रहेगी तो यहाँ पे आप आसानी से क्वेश्चंस को बना लोगे। आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला। इसमें इन्होंने पहला क्वेश्चन बोला एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहा कि सभी जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं होल नंबर होते हैं। तो क्या ये बात सही है? एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उन्हें हम होल नंबर बोल सकते हैं। उसका रीजन क्या है, ये यस या इसको आप ट्रू बोला है, क्योंकि ट्रू फॉल्स बच्चा पूछा तो ट्रू बोलेंगे, क्योंकि जो आपका नेचुरल नंबर होता है वो 0 से नहीं स्टार्ट होता है, वो 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 डैश 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 इनफिनिट। और जो आपका होल नंबर होता है 0 से होता है, 0 1 2 3 डैश 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 इनफिनिट। तो आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स कि जो ये है आपका नेचुरल नंबर, ये इसके अंदर क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि ये तो 0 से स्टार्ट है, 0 से और 1, 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5 ऐसे गया और ये 1 से है। तो नेचुरल नंबर जो है, ये नेचुरल नंबर जो आपका है, नेचुरल नंबर जो आपका है ये आपके होल नंबर में क्या कर रहा है, होल नंबर में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन इन्होंने सेकंड क्वेश्चन में बोल दिया कि एवरी होल नंबर, इसी क्वेश्चन का उल्टा, इसी क्वेश्चन का उल्टा, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। भाई बिल्कुल नहीं,
क्योंकि जो आपका होल नंबर वो नेचुरल नंबर के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये क्या आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। ये क्या होगा, ये गलत होगा, क्योंकि होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखते हैं। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या इंटीजर जो होगा वो होल नंबर होगा? सीधी सी बात है कि जो आपका इंटीजर होता है वो आपका पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, ये तीनों से मिलकर के बना होता है। लेकिन जो आपका होल नंबर, ये क्या आपका, ये पूरा आपका क्या है, ये आपका इंटीजर है। लेकिन आपका जो होल नंबर होता है ये 0, 1, 2, 3 ऐसे करके इन्फिनिट तक जाता है। और इन्होंने बोला कि जितने भी इंटीजर होते हैं सब होल नंबर होते हैं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। यहाँ पे क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला इन्होंने बोला है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, क्या सभी इंटीजर रेशनल नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो रेशनल नंबर होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और क्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब देख लो आप, जैसे मैंने नंबर लिख दिया 0, 1, 2, 3 ऐसे, और यहाँ पे -1, -2, -3 ऐसे इनफाइनाइट तक। अब बताओ, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, हम सबके नीचे 1 लिख दें, तो बोलो ये स्टेटमेंट को पूरा फुलफिल कर रहा है कि नहीं? एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एकदम सही बात है, जितने भी इंटीजर होते हैं सब रेशनल नंबर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या, ये सॉरी, यहाँ पे क्या होगा आपका, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ये क्या सही बोला, तो ट्रू स्टेटमेंट होगा। अगला इन्होंने बोला एवरी, इन्होंने अगला क्या बोला है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? ये देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कोई रेशनल नंबर लिया 2/5, तो क्या होगा, 0.20 हो जाएगा, 5 4 जा 20। अब मुझे बताओ, क्या आप इंटीजर में 0.4 देखे हो? नहीं, तो ये क्या है, रेशनल नंबर तो है लेकिन ये इंटीजर का फॉर्म नहीं ले सकता, इसलिए क्या आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। लास्ट इसका क्वेश्चन पूछ रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? नहीं भाई, जैसे यहाँ पे भी इंटीजर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? देखिए, ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, मैं इसको यहाँ बता दे रहा हूँ कि अगर रेशनल नंबर मैंने लिख दिया और इसको लिखना क्या, इसी से आप समझ लो कि ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये जो इसका आंसर आया ये होल नंबर नहीं, और इन्होंने बोला एवरी, ये होल नंबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है। स्टूडेंट्स, आपको ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो पढ़ाई गई उसमें कुछ क्वेश्चंस को मैंने क्या बताया, सॉल्व करके बताया, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो उसी की तरह था उसको मैंने क्या किया है, बस आपको वर्बली बताया, ताकि आप उस क्वेश्चन को लगाएं और उस क्वेश्चन के आंसर को क्या करें, कमेंट में करें, ताकि हमें भी पता चल सके कि क्या आप उस क्वेश्चन के आंसर को निकाल रहे हो, तो क्या आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जो मैंने बताया उसको भी लगाइए, और जो क्वेश्चन को मैंने आपके लिए छोड़ा है, जिस क्वेश्चन को मैंने लिख करके बस आपके लिए छोड़ा है उसको आप लगाइए, ताकि आपको भी पता चल सके कि आप क्वेश्चन को बना पा रहे हैं कि नहीं। इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया। अगली वीडियो में हम लोग अगली एक्सरसाइज से पहले के जो इंट्रोडक्शन होंगे उसको पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद उसकी अगली एक्सरसाइज को करेंगे।